नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सेमीकंडक्टर डायोड के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। देखिए, ज़्यादातर क्वेश्चंस ईडीसी से ही आते हैं। ईडीसी एनालॉग सर्किट्स, इनके न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं। मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स की अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका एग्जाम तो वहीं पे क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन रिपीटेटिव मतलब प्रीवियस एग्जाम्स में ही आए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द गिवन फिगर इफ द डायोड इज एन आइडियल डायोड देन व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ आईडी एंड वीडी। देखिए, ये डायोड कैसी है, आइडियल डायोड है। दिस इज एन आइडियल डायोड। ठीक है, डी स्टैंड्स फॉर डायोड। तो हमें आईडी मतलब डायोड करंट एंड वीडी मतलब डायोड वोल्टेज की वैल्यू निकालनी है, राइट। यहाँ पे एक लोड रेजिस्टर है जिसकी वैल्यू 100 ओम है। नाउ अब आपको ये पता होना चाहिए व्हेन फॉर द आइडियल डायोड, ठीक है, ये आपकी डायोड है। दिस यू ऑलरेडी नो, ये मैं कई बार बता चुकी हूँ। दिस इज योर पी, दिस इज योर एन, दैट मीन्स दिस इज योर एनोड, दिस इज योर कैथोड। यानी कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो करंट हमेशा पी टू एन फ्लो करेगी। तो वेन एवर द डायोड इज आइडियल, यानी कि जब आपका डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है तो इट एक्ट्स एज अ शॉर्ट सर्किट, एंड व्हेन द डायोड इज रिवर्स बायस्ड देन इट एक्ट्स एज एन ओपन सर्किट। तो गिवन डायोड क्या है, जब आपकी करंट फ्लो कैसे करेगी, ये नेगेटिव है, ये प्लस है, तो आपकी करंट ऐसे फ्लो करेगी ना। तो द गिवन डायोड इज अंडर फॉरवर्ड बायस कंडीशन, सो इट एक्ट्स एज अ शॉर्ट सर्किट। यानी कि ये जो होगा आपका, यहाँ पे ये सप्लाई वोल्टेज हो गई और यहाँ पे ये शॉर्ट सर्किट हो गई, ठीक है। और यहाँ पे आपने एक रेजिस्टेंस बना दिया, राइट, एक रेजिस्टेंस बना दिया। अब आप देखिए, ये 20 था, सप्लाई वोल्टेज थी, यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस कितना है, 100 ओम्स है। तो यहाँ पे देखिए जो डायोड करंट फ्लो हो रही है यहाँ पे, ठीक है, दैट मीन्स डायोड करंट फ्लो हो रही है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, देखिए -20 प्लस आई डी इंटू आर एल इक्वल टू 0। तो आई डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 अपॉन आर एल। तो ये 20 अपॉन 100 हो जाएगा, तो कितनी वैल्यू आएगी, 0.2। आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 0.2 एम्पियर्स। यहाँ पे मैं ऑप्शन एक भूल गई थी, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होगा, फोर्थ ऑप्शन, 0.2 एम्पियर एंड 0 वोल्ट। तो आपका राइट आंसर जो होगा फोर्थ होगा। डायोड करंट 0.2 एम्पियर होगी और जो डायोड वोल्टेज होगा वो 0 होगा, क्योंकि शॉर्ट, ठीक है, ठीक है, क्योंकि आइडियल डायोड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका Zener diode से related. Find the output voltage of the given network if E in is 6 volt and the Zener breakdown voltage of the Zener diode is 10 volt. Write down. देखिए, वर्किंग कैसी होती है Zener डायोड की। देखिए, ये आपका Zener डायोड है, देखिए ये है, यहाँ पे ये, ठीक है, ये एनोड है और ये आपका कैथोड है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है आपका, देखिए ये जो है ये ओपन सर्किट है, ठीक है। तो यहाँ पे V इज लेस देन VZ है, मतलब जब जीनर ऑफ होगा, जब आपका जीनर ऑफ होगा तो दैट मीन्स इट इज रिवर्स बायस्ड, ओके। और जब जीनर ऑन होगा, जीनर ऑन होगा तो ये क्या होगा, फॉरवर्ड, इसमें क्या होगा, कुछ जैसे ये, यही है ना आपकी जीनर डायोड, दिस इज योर जीनर डायोड एनोड एंड दिस इज योर कैथोड। तो यहाँ पे मैं इसको कैसे, यहाँ पे एक जीनर वोल्टेज डेवलप होगा, V ग्रेटर देन इक्वल टू VZ होगा। कब होगा, व्हेन जीनर इज ऑन। तो यहाँ पे V ग्रेटर देन इक्वल टू VZ होगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए जीनर वोल्टेज जो है आपका, इसने कितना दिया है, जीनर वोल्टेज VZ 10 वोल्ट्स है, और E इनपुट कितना दिया है आपको, 6 वोल्ट्स दिया है, ठीक है। अब आप इसमें देखिए, ये कैथोड है या ये एनोड है, जैसे भी है, जब करंट इसमें फ्लो हो रही है, ठीक है, जब करंट फ्लो हो रही है तो यहाँ पे आप देखिए, क्या V ग्रेटर देन इक्वल टू VZ है, दैट मीन्स E इनपुट, नो, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो ही नहीं रही है। 6 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 10 वोल्ट। यहाँ पे कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि जो E इनपुट है इट इज लेस देन VZ। तो यानी कि जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि E इनपुट इज लेस देन VZ, तो जो जीनर डायोड है ये आपका क्या है, रिवर्स बायस है, इसीलिए ये ओपन सर्किट हो जाएगा। तो यहाँ पे जब ये ओपन सर्किट हो जाएगा तो ये तो डिस्कनेक्ट हो गया ना। जब ये डिस्कनेक्ट हो गया तो ये 100 ओम है, और यहाँ पे जो E आउटपुट होगा, जब करंट फ्लो नहीं हो रही है तो E आउटपुट 0 वोल्ट होगा। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 0 वोल्ट। राइट डाउन, ये 0 वोल्ट होगा। यानी कि जो फोर्थ ऑप्शन है 4 वोल्ट था, ये नहीं, ये सॉरी 6 वोल्ट था, तो ये गलत हो गए सारे, तो 0 वोल्ट होगा। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जब भी VZ दिया हो और E इनपुट दिया हो तो इस केस में आपको पहले ये चेक करना है कि इफ V इज ग्रेटर देन इक्वल टू VZ और V इज लेस देन VZ। अगर ये कंडीशन है तो ये फॉरवर्ड बाइस है, इसमें जीनर वोल्टेज डेवलप होगी, और ये जो कंडीशन है V लेस देन इक्वल टू VZ, तो ये रिवर्स बाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, इट इज VT इक्वल टू VM cos
ओमेगा टी, ठीक है। It is applied to a half wave rectifier, then what is the RMS value of the output wave? C, आपको पता होगा कि DC वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, DC वैल्यू को हम एवरेज वैल्यू बोलते हैं। What it is called as? It is called as average value, ठीक है, इसको हम एवरेज वैल्यू बोलते हैं। तो एवरेज वैल्यू किसी भी वेव फॉर्म की जो होती है, इट इज गिवन बाय द एरिया अंडर द कर्व फॉर वन कंप्लीट टाइम पीरियड, यानी कि अगर एफ डी सी निकालना है तो 1/t इंटीग्रल 0 to t एफ टी डी टी फॉर वन कंप्लीट टाइम पीरियड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो आर एम एस वैल्यू है या इफेक्टिव वैल्यू है, तो ये कितनी हो जाएगी, एफ आर एम एस दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1/t इंटीग्रल 0 to t एफ स्क्वायर टी डी टी, यही कंडीशन होगी ना। ये सॉरी, ये यहाँ पे ये इधर आएगा, ये थोड़ा इस तरह से मैंने लिख दिया। तो कैलकुलेशन में जैसे उसने पूछा व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ आउटपुट वेव, आपको हाफ वेव रेक्टिफायर पता है। हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है कि फॉर द हाफ वेव रेक्टिफायर आउटपुट इज प्रेजेंट ओनली फॉर वन हाफ ऑफ द इनपुट सिग्नल एंड क्लिप्ड फॉर द अदर हाफ, राइट। तो यहाँ पे आप देखिए जो इसकी एवरेज वैल्यू होती है, एवरेज वैल्यू यानी कि जो डीसी वैल्यू होती है वो होती है Vm/पाई, और जो Vrms वैल्यू होती है Vrms दैट इज इक्वल टू Vm/2। तो यहाँ पे आप देखिए कि इसने जो पूछा है व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू, तो ये कितनी होगी आरएमएस वैल्यू, Vm/2 होगी ना। तो दैट मीन्स आपको फॉर्मूला याद है, तो ये वैल्यू Im/2 होगी। अब इसकी डेरिवेशन मैं नहीं बता रही, मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है, अब आप उसके वे से याद करिए कि कैसे होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द सप्लाई करंट इन द गिवन नेटवर्क, टेक द वोल्टेज ड्रॉप ड्यूरिंग द फॉरवर्ड बायस कंडीशन इज 0.3 वोल्ट। देखिए एज यू कैन सी इन दिस फिगर, जो डायोड है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पी एंड सेमीकंडक्टर विच एक्ट्स लाइक अ स्विच व्हेन वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस इट। एन और पी हो गया, ये भी पी और एन हो गया, ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया, ठीक है। अब आप इसमें देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ वोल्टेज ड्रॉप ड्यूरिंग द फॉरवर्ड बायस कंडीशन कितना होता है, ये दिया है 0.3 वोल्ट, यानी कि ये क्या है, नी वोल्टेज, ठीक है। गिवन सर्किट को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये 2 ओम्स हो गया, यहाँ पे जब आप 12 वोल्ट है, जब आप इसमें से करंट फ्लो होगी तो यहाँ पे ये तो ओपन हो जाएगा और ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे तो ये ओपन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ये, यहाँ पे आपका एक नी वोल्टेज डेवलप हो जाएगा जो दिया है 3.3 वोल्ट, और यहाँ पे ये 4 ओम हो गया, तो ये क्या हो गया, 4 ओम हो गया, ठीक है। और यहाँ पे इधर, यहाँ पे ये 12 वोल्ट हो गया, ठीक है। देखिए बेसिक क्वेश्चंस हैं, इसमें बच्चे गलतियां करते हैं, इसीलिए नई एग्जाम क्वालिफाई कर पाते। तो यहाँ पे ये करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। अब आप देखिए ये 0.3 वोल्ट यहाँ डेवलप हो गया, ये 2 ओम है। अब आप इसमें देखिए हम इस सर्किट में कैसे, आई की वैल्यू कितनी होगी, 12 माइनस 0.3 बाय 2 प्लस 4 दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा 12 माइनस 0.3 दैट मीन्स 11.7 बाय 6, तो ये कितना हो जाएगा, सप्लाई करंट कितनी आई 11.7 बाय 6, यही होगा ना आंसर। यहाँ पे सॉरी इसका फोर्थ ऑप्शन था 11.7 बाय 6 एम्पियर, जब इसको मैं एडिट करती हूँ तो चला जाता है कई बार, तो ये फोर्थ आंसर होगा, राइट। तो इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a crystal diode that has an internal resistance of 20 ohm is used for rectification. If the supply voltage is 50 sin omega t and the load resistance is 800 ohm, then find the RMS value of load current. देखिए इस क्वेश्चन में आपको इतना पता होना चाहिए कि हाफ वेव रेक्टिफायर में जो एवरेज वैल्यू होती है किसकी, लोड करंट की, दिस इज इक्वल टू Vm/पाई ऑफ आर प्लस आर एल, यही होती है। इसने क्या बोला है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिया है, ठीक है। आरएमएस वैल्यू क्या होगी, आरएमएस वैल्यू जो लोड करंट की होगी वो होगी Vm/ट्वाइस ऑफ आर प्लस आर एल, ठीक है, यही होगी। तो Vm क्या है, पीक वैल्यू ऑफ सप्लाई वोल्टेज है, आर इंटरनल रेजिस्टेंस है, आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, आर है लोड रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब इसमें देखिए सप्लाई वोल्टेज कितनी दिया है, सप्लाई वोल्टेज है 50 साइन ओमेगा टी, पीक वोल्टेज कितना है फिर इसमें से 50 होगा, पीक वोल्टेज कैसे निकलेगा, एट ओमेगा टी इक्वल टू 90 डिग्री, साइन 91 होता है। उसके बाद इंटरनल रेजिस्टेंस आपको कितना दिया है, इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब आर, ये आपको दिया है
20 ओम, यानी कि ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब आप इसमें देखिए लोड रेजिस्टेंस कितना दिया है, लोड रेजिस्टेंस आपको दिया है 800 ओम। तो आरएमएस वैल्यू लोड करंट की कितनी होगी, क्योंकि इसमें ये क्या बोलते हैं, आरएमएस वैल्यू जो आप निकालेंगे लोड करंट की वो कितनी हो जाएगी, वीएम की वैल्यू 50/2, राइट, इंटरनल रेजिस्टेंस 20 + 100, आईआरएमएस लोड करंट, आईआरएमएस IM/2 होता है ना, अगर मैं बताऊं तो इसमें जो भी है ये आईआरएमएस वैल्यू, ये IM/2 VRMS VM/2 किस में होता है, हाफ वेव में होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा बताइए, तो ये कितना हो जाएगा 50/2 × 820, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, इसको पूरा आप सॉल्व करेंगे तो 30/0.5 मिली एम्पियर, तो आपका आंसर ये आएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, ठीक है, थैंक यू, प्लीज वॉच फॉर नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू वेरी मच।